हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपने डेरिवेटिव लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे इन बेसिक्स ऑफ फाइनेंस सीरीज के अंदर में, जिसके अंदर में फर्स्ट क्लास के अंदर में अपने ये समझे थे डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। सो डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम सर्टेन अंडरलाइंग। व्हाट कैन बी द अंडरलाइंग? अंडरलाइंग कैन बी एनी एसेट, it can be any event, bankruptcy, or it can be any outcome which can be what? Temperature. ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। एक है फॉरवर्ड, एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस, एक है स्वैप। तो अपने दो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्कस कर लिए थे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या डिफरेंस है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी होता है, वेयर एज फ्यूचर्स क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड। ऑब्वियसली अगर एक्सचेंज ट्रेडेड है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लिक्विड होगा? फ्यूचर्स। फॉरवर्ड विल बी लेस लिक्विड। कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड होगा? एक्सचेंज ट्रेडेड वाला। किसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार? फॉरवर्ड को। मार्क टू मार्केट किसके अंदर में रहेगा? फ्यूचर्स में। फॉरवर्ड में देयर विल बी नो मार्क टू मार्केट। इनिशियल मार्जिन का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगा? फ्यूचर्स के अंदर में। इन केस ऑफ फॉरवर्ड देयर विल बी नो इनिशियल मार्जिन, बट ऑब्वियसली कोलैटरल रिक्वायरमेंट विल बी देयर। सो ब्रॉडली ये सब चीज अपने डिस्कस किए थे इन केस ऑफ फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर्स के अंदर में। आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑप्शंस और स्वैप्स को लेकर डिस्कस करते हैं, सो दैट अपना जो डेरिवेटिव वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस शुड बी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ पॉइंट इज ऑप्शंस। सुनेगा, लास्ट वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं जो वीट फार्मर वाला एग्जाम्पल लिए थे। फार्मर के केस में प्राइस जब अप जा रहा था और जब डाउन जा रहा था तो क्या हो रहा था? उसको फायदा या नुकसान? जो वीट का प्राइस है ना, वो अगर अप जा रहा था तो उसको फायदा हो रहा था या नुकसान? 6 मंथ्स के बाद सर अगर प्राइस ऊपर गया तो उसको लॉस होगा, बट प्राइस अगर नीचे गया तो उसको गेन होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। याद है? बेकरी फर्म। प्राइस अप, प्राइस डाउन। अगर प्राइस ऊपर गया तो उसको गेन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है लोअर प्राइस पे। और अगर नीचे गया तो उसको लॉस होगा। ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को हो रहा है, फार्मर को और बेकरी फर्म को, कि सर अगर आपके फेवर में हुआ तो आपको गेन होगा, उतना पैसा मिलेगा। और अगर लॉस हुआ, अगर अपने बोले कैश डिलीवरी वाला, कैश डिलीवरी याद है ऑयल वाला में डिस्कस किए थे, जो कैश डिलीवरी हुआ तो उतना आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। अगर प्राइस आपके फेवर में हुआ तो उतना फायदा मिलेगा, और अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो उतना प्राइस आपको देना पड़ेगा। इट्स लाइक अ बेटिंग जैसा, जो ऑयल प्राइस वाले एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है। तो सर ये तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स में हो रहा था कि अगर अपने फायदा में हुआ तो अपने को फायदा मिल जाएगा, बट अगर अपने फायदा में नहीं हुआ तो अपना लॉस होगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बताइए ना जहां पे अगर फायदा हो तो मेरे को डिफरेंस मिल जाए, जहां पे लॉस हो वहां पे मुझे कुछ देना ना पड़े। जी समझो कितना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट को लेके बात कर रहे हैं। जहां पे मेरा फायदा हो वहां पे मुझे डिफरेंस मिल जाए, उतना फायदा मिल जाए। वेर एज जहां पे लॉस हो वहां पे मुझे कुछ देना ना पड़े। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है? यस बिल्कुल है। उसको अपने बोलते हैं ऑप्शंस। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शंस। इन केस ऑफ फार्मर उसको गेन कहां पे हो रहा था? इफ प्राइस फॉल्स उसको गेन हो रहा था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसको लॉस हो रहा था। तो सर ऑप्शन के केस में अगर ये फार्मर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है जहां पे अगर प्राइस गिरे अंडरलाइंग का, वीट का, तो उसको फायदा हो, और अगर प्राइस बढ़े तो उसको कुछ देना ना पड़े, उसको कुछ देना ना पड़े। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। सिमिलरली इन केस ऑफ बेकरी फर्म, अगर प्राइस बढ़े तो सर ये बेकरी फर्म वाले को फायदा हो, वेर एज अगर प्राइस गिरे तो ये बेकरी फर्म वाले को कुछ भी देना ना पड़े। चीज समझ में आ रहा है? अब तुम देखो यहाँ पे तुमको फील हो रहा होगा कि अच्छा सर अपने फेवर में अगर प्राइस हो रहा है तो अपने को फायदा हो रहा है, वेर एज अगर अपने फेवर में नहीं कुछ हो रहा है तो अपना अपना कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या ये चीज फ्री में होगा या आपको कुछ देना पड़ेगा उसके लिए? अगर आप कोई चीज इंजॉय करते हो तो क्या आप फ्री में करोगे या उसका कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा? कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। उसको अपने बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। उसको क्या बोलते हैं अपने? ऑप्शन प्रीमियम। इन केस ऑफ लॉटरी टिकट्स ऑल्सो, अगर आप लॉटरी टिकट बाई करते हो तो आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है टिकट का, मे बी 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज। अगर लॉटरी आपके फेवर में आया तो आपको फायदा मिलेगा, वेर एज अगर लॉटरी आपके फेवर में नहीं आया
तो क्या आपको जाके शॉपकीपर को कुछ देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जो लॉटरी टिकट है वो वेस्ट हो जाएगा। जो लॉटरी टिकट है वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब लॉटरी टिकट का प्राइस विल बी द मैक्सिमम लॉस। लॉटरी टिकट का जो प्राइस है वही तो मैक्सिमम लॉस होगा, उसके अलावा थोड़ी कुछ लॉस होगा। बट अगर फायदा हुआ तब तो अनलिमिटेड फायदा हो सकता है। चीज समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑप्शन के केस में जो लॉटरी टिकट का प्राइस है ना, उसको अपने बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। क्या बोलते हैं? ऑप्शन प्रीमियम। कौन किसको देगा? सर बायर सेलर को देगा। ऑप्शन प्रीमियम जो है बायर सेलर को देगा। बायर सेलर को क्या देगा? अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम देगा। ऑप्शन प्रीमियम देगा। क्यों देगा सर? क्योंकि सर बायर जब ऑप्शन बाई किया उसके फेवर में अगर प्राइस उठा तो उसको फायदा मिलेगा, अगर उसके फेवर में प्राइस नहीं उठा तो सर उसका लॉस विल बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। लॉटरी टिकट जैसा सोचो, इट्स वेरी इजी कि सर बायर ने एक लॉटरी टिकट बाई किया, किससे? सेलर से। बायर के फेवर में अगर लॉटरी टिकट उठा तो उसको फायदा, अगर फेवर में नहीं उठा तो क्या बायर जाके सेलर को कुछ और देगा एडिशनल? नहीं, वो ऑलरेडी क्या दे चुका? ऑप्शन प्रीमियम। इट्स लाइक अ संक कॉस्ट, कि बायर का अगर फायदा हो या नुकसान हो, ऑप्शन प्रीमियम तो वो दे चुका। इट्स लाइक अ संक कॉस्ट, कि ऑलरेडी कॉस्ट इनकर हो चुका और फर्दर उसको कुछ देने का जरूरत नहीं है। इज इट फाइन? परफेक्ट। अभी जो ऑप्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल होता है अपसाइड के लिए, प्राइस अपसाइड, अपसाइड मतलब प्राइस ऊपर जाने के लिए। पुट होता है फॉर डाउनसाइड, प्राइस नीचे जाने के लिए। मतलब क्या हुआ सर? अगर प्राइस ऊपर गया, प्राइस अगर ऊपर गया तो बायर को फायदा होगा। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बायर को गेन होगा। सर प्राइस क्या चीज का? अंडरलाइन का। फॉर एग्जाम्पल कॉल ऑप्शन आप बाई कर रहे हो वीट पे, कॉल ऑप्शन आप बाई कर रहे हो वीट पे, मतलब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा, क्या चीज का? वीट का। और अगर वीट का दाम बढ़ेगा तो सर कॉल ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव, कॉल ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन। इफ अंडरलाइन का प्राइस विल इंक्रीज, कॉल ऑप्शन का प्राइस विल व्हाट? इंक्रीज। तो कॉल का दाम क्या होगा? बढ़ेगा। तो सर जो कॉल ऑप्शन बाई किया है, आपने कोई चीज बाई किया और उसका प्राइस बढ़ जाए तब तो फायदा, वही लिख रहा हूं। इज इट फाइन? पुट इज फॉर डाउनसाइड, मतलब अगर प्राइस गिरा ऑफ द अंडरलाइंग, वीट का अगर प्राइस गिरा तो पुट ऑप्शन में बायर को फायदा होगा, पुट ऑप्शन में बायर को फायदा होगा। अगर कोई चीज का दाम गिरता है, ठीक है, तो कोई अगर पुट ऑप्शन बाई किया हुआ है क्या चीज पे? वीट पे या अंडरलाइन पे, तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर अंडरलाइन का दाम गिरेगा तो पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा। उल्टा चलता है, उल्टा एकदम। वापिस से सर, अगर इफ शेयर का प्राइस फॉल, पुट ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप है। और इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, अगर शेयर का दाम बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है? व्हाट अबाउट सेलर? सेलर के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली सर अगर बायर को फायदा होगा तो सेलर के लिए तो लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो सेलर का लॉस होगा। जो कॉल ऑप्शन सेल किया, अगर प्राइस गिरा तो, प्राइस बढ़ा तो। व्हाट इफ अगर प्राइस गिरा तो? इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। व्हाट इफ अगर प्राइस गिरा तो? इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो सर बायर को फायदा, वेर एज सेलर को लॉस, सेलर को लॉस। ठीक है, तो पुट ऑप्शन इज फॉर डाउनसाइड, कॉल इज फॉर अपसाइड, पुट इज फॉर डाउनसाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक से सुनना। मान लो एक्सिस बैंक का दाम चल रहा है आज स्पॉट, दाम चल रहा है से 1000 रुपीज, मन से ले रहा हूं, ठीक है, 1000 रुपीज चल रहा है। अब आपको लग रहा है एक्सिस बैंक का दाम बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? इन नेक्स्ट 1 मंथ। कब बढ़ेगा? इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो एक काम कर सकते हैं सर, एक्सिस बैंक का शेयर बाई कर सकते हैं, एक्सिस बैंक का डायरेक्टली शेयर बाई कर ले। बट सर कितना बाई करेंगे? अगर मान लो मेरे पास 10,000 रुपीज है तो 1000 करके पर शेयर का दाम है, तो मैं कितना शेयर बाई कर सकता हूँ? ओनली 10 शेयर, ओनली 10 शेयर। बट व्हाट इफ सर मेरे को 10,000 का एक्सपोजर लेना है, बट ज्यादा लेना है, मतलब मेरे को शेयर बाई नहीं करना है, मेरे को उसका डेरिवेटिव बाई करना है। सर डेरिवेटिव बाई करने से फायदा क्या होता है? डेरिवेटिव फायदा ये होता है कि आपको पूरा 1000 रुपीज नहीं देना पड़ेगा। आपको कितना देना पड़ेगा? सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम।
छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, मे बी 10 रुपीज 20 रुपीज एंड सो, ठीक है। तो वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एक्सिस बैंक का दाम बढ़ेगा तो चलिए ना सर, क्या बाई करे, कौन सा बाई करे, देख लो, कॉल या पुट, अभी डिस्कस किए, कॉल या पुट, कॉल बाई करो। अगर आपको लगता है दाम बढ़ेगा, सर कितना का, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, याद है लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे स्ट्राइक प्राइस, कि व्हाट इज द प्राइस, एट व्हाट प्राइस यू आर रेडी टू बाई, एट व्हाट प्राइस यू आर रेडी टू, यू आर रेडी टू बाई। तो मान लो अपने एक्सिस बैंक का से कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं विथ सेम स्ट्राइक प्राइस, एक्स इज इक्वल टू 1000, व्हाट इज एक्स, स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, कब का, विथ 1 मंथ मेच्योरिटी, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो मेच्योरिटी तो हो गई। सर कितना पे किया, सर ये क्या है, 1000 तो स्ट्राइक प्राइस है, कि 1000 के ऊपर गया तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। बट आपने कुछ पे किया, कितना पे किया, ऑप्शन प्रीमियम, कितना पे किया, मान लो आपने पे किया है 30 रुपीज पे किया, 30 रुपीज पे किया, ठीक है। वापस से एक्सिस बैंक का दाम चल रहा है 1000, आपको लग रहा है कि एक्सिस बैंक का दाम बढ़ेगा, कब, 1 महीना के बाद बढ़ेगा, तो इसलिए क्या किया आपने, कॉल ऑप्शन बाई किया, क्योंकि कॉल ऑप्शन से फायदा होगा अगर शेयर का दाम बढ़ता है तो। सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस का बाई किया, 1000 का, मतलब 1000 के अगर ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। बट ये मजा मिलने के लिए आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया 30 रुपीज का, क्यों पे किया, क्योंकि सर अगर 1000 के ऊपर जाएगा तो मेरे को डिफरेंस मिलेगा, बट अगर 1000 के नीचे रह गया ना, बाई चांस 1000 से नीचे रह गया, तो ये जो कॉल ऑप्शन है वो लैप्स हो जाएगा, मतलब एज अ बायर मेरे को कुछ और फर्दर पे करने का जरूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी पेड 30 रुपीज, तो इंजॉय दैट अपसाइड यू हैव टू पे समथिंग टुडे, व्हाट इज दैट समथिंग, ऑप्शन प्रीमियम। चीज समझ में आ रहा है, अगर तुम्हारे फेवर में हुआ तो तुमको डिफरेंस मिल जाएगा, तो वो फायदा इंजॉय करने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, और अगर प्राइस नीचे चला गया तो ये जो कॉल ऑप्शन है ना वो लैप्स हो जाएगा, लैप्स मतलब एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर, आपको ना ही कुछ मिलेगा ना ही आपको कुछ देना है, बट आपने कितना ऑलरेडी दिया हुआ इनिशियली, 30 रुपीज दिया हुआ है, इज इट फाइन। मान लो 1 महीना के बाद, आफ्टर 1 मंथ के बाद शेयर का प्राइस हो गया, शेयर का प्राइस हो गया से 1100, 1200, अलग अलग सिनेरियो ले रहा हूं, ठीक है, कि 1100 हो सकता है, या 1200 हो सकता है, या 1500 हो सकता है, या 900 हो सकता है, या 700 हो सकता है, ठीक है, ओके। तो मेरे को ये निकालना है कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा, पहले तो कितना डिफरेंस मिलेगा, आई एम ऑप्शन बायर, याद रखिएगा, तो कितना मिलेगा, सर मेरे पास राइट है टू बाई दी एक्सिस बैंक का शेयर एट 1000, 1000 का मतलब क्या हुआ, ये 1000 का मतलब हुआ कि सर मेरे पास राइट है, राइट टू बाई दी अंडरलाइंग एट व्हाट, 1000, जिसका दाम कितना हो गया 1100, तो मैं अपना राइट ये एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जो चीज का दाम 1100 चल रहा है मार्केट में और आपके पास राइट है 1000 पे बाई करने का, तो आप वो राइट इंजॉय करोगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। तो कितना मिलेगा डिफरेंस आपको, 1100 माइनस 1000, आपने 1000 का शेयर खरीदा और मार्केट में 1100 का बेच दिया, कितना मिला आपको 100, तो उस 100 को अपने बोलते हैं पे ऑफ, क्या बोलते हैं, पे ऑफ। 100 आपको मिला, लेकिन आपने 30 रुपीज पे किया हुआ था, रिमेंबर 30 रुपीज पे किया हुआ था ऑप्शन प्रीमियम, तो 30 रुपीज आपका कॉस्ट है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1000, सॉरी 100 माइनस 30, 70 का फायदा। नेक्स्ट, शेयर का दाम 1100 नहीं 1200 हो गया, तो 1000 में शेयर बाई करेंगे, 1200 में सेल कर देंगे, या 200 आपको डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस 1000 एंड 1200 का डिफरेंस 200 मिल जाएगा, तो पे ऑफ विल बी 200 पॉजिटिव, और 30 रुपीज आपका कॉस्ट लगा हुआ है, तो कितना का फायदा 170। शेयर का प्राइस अगर 1500 हो गया तो 1000 और 1500 का डिफरेंस 500, एंड आपने प्रीमियम पे किया हुआ 30, कितना का फायदा 470। नहीं, अगर शेयर का दाम गिर गया तो सर पे ऑफ आपको कुछ देना पड़ेगा क्या, नो, ऑप्शन लैप्स, ऑप्शन लैप्स एक्सपायर हो जाएगा। सोचो कैसे, आपके पास राइट है 1000 पे बाई करने का, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है 1000 पे बाई करने का,
और मार्केट में दाम हो गया उसका 900, तो क्या आप वो राइट एक्सरसाइज करोगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपका ऑब्लिगेशन होता तो आप ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करते, राइट? सिंस यू हैव अ राइट टू बाई एट 1000 the goods worth of 900, you will not buy na, because you will buy from the market at 900. Why you will buy at 1000? So you will not buy, hence payoff will be zero, but you have paid option premium. ये तो वेस्ट हो गया सर, तो ये लॉस हो जाएगा आपका 30। व्हाट इफ शेयर का प्राइस अगर 700 हो गया, तो आप क्या 1000 पे बाई करोगे क्या? जो स्ट्राइक प्राइस था? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, तो यहाँ पे पे ऑफ 0 और आपका लॉस क्या 30, तो आपका लॉस 30। तो 1000 के नीचे जाते ही, स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाते ही कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स। यू विल नॉट एक्सरसाइज योर राइट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस फॉर द कॉल ऑप्शन बायर? व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस? मैक्सिमम लॉस क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम। उससे ज्यादा लॉस कहां होगा? अरे आप 100 ले लो इसको, पे ऑफ 0, कॉल ऑप्शन क्या 30, लॉस 30। और 100 भी क्या, मान लो शेयर का दाम पूरा 0 हो गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है शेयर का प्राइस 0, तो पे ऑफ क्या 0, लॉस क्या 30, तो मैक्सिमम लॉस क्या 30। तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस? मैक्सिमम लॉस विल बी ऑप्शन प्रीमियम। उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है बायर को, उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। बट व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। कॉल ऑप्शन बायर को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? अनलिमिटेड ना, क्योंकि 470, यहाँ पे मैं 15,000 लेता तो 15,000 माइनस 1000, 14,000 आपको मिलता, माइनस अपने 30 पे किया। तो सर मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है इन केस ऑफ ऑप्शन बायर, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। और मैक्सिमम लॉस क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम। अगर बायर का, ठीक से सुनना ये वाला चीज, बायर का अगर मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम होगा, तो ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम। वापस से मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन बायर का अगर मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम होगा, कोई का अगर मैक्सिमम लॉस कुछ है, तो सर दूसरा पार्टी का तो मैक्सिमम प्रॉफिट वही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर कोई को अगर 10 रुपीज का फायदा हो रहा है तो कोई को 10 रुपीज का लॉस हो रहा होगा ना, जिससे टोटल गेम कितना हो जाएगा? 0। अगर आपको 10 रुपीज का फायदा हो रहा है तो कोई आपको 10 रुपीज दे रहा है ना उस फायदा के लिए, तो उस पार्टी का तो 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं आपका अगर मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम है, इसका मतलब सामने वाले पार्टी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? ऑप्शन प्रीमियम। आपका अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, दूसरे वाले पार्टी का मैक्सिमम लॉस क्या है? अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शन बायर के केस में, ऑप्शन बायर के केस में मैक्स प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। सर कॉल या पुट दोनों के लिए मैक्सिमम लॉस क्या? व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस? ऑप्शन प्रीमियम। व्हाट अबाउट ऑप्शन सेलर? व्हाट अबाउट ऑप्शन सेलर? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा वो लोग को? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? देखो यहीं से देख सकते हो आप, ये रहा, ये लोग का ये लॉस हो रहा है, मतलब सेलर का यही प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी प्रीमियम। वेयर एज मैक्सिमम लॉस क्या होगा? अनलिमिटेड। क्योंकि बायर का अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो सेलर का तो अनलिमिटेड लॉस होगा। इज इट फाइन? क्लियर है यहां तक? ओके। एक पुट ऑप्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एग्जांपल मान लो एक्सिस बैंक, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, स्पॉट 1000 रुपीज चल रहा है। आपको लगता है एक्सिस बैंक का दाम गिरेगा, कब? आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ दाम गिरेगा, तो आपने क्या किया? पुट ऑप्शन बाई कर लिया, क्योंकि पुट ऑप्शन किसके लिए होता है? डाउन साइड के लिए। पुट ऑप्शन किसके लिए होता है? डाउन साइड के लिए होता है, ठीक है। तो आपने पुट ऑप्शन बाई किया एट स्ट्राइक प्राइस 1000, कितना पे किया? ₹20। शेयर का दाम हो गया से 1100, 1200, 900, 700। पे ऑफ, पे ऑफ क्या होगा? ठीक से देखिएगा सर, पुट ऑप्शन डाउन साइड के लिए होता है तो सर अगर 1000 के ऊपर हुआ, 1000 के ऊपर हुआ, तो पुट ऑप्शन विल एक्सरसाइज और लैप्स। वापस है,
कॉल ऑप्शन अपसाइड होता है, तो सर स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगा तो लैप्स। तो पुट ऑप्शन क्या होगा, अगर 1000 के ऊपर गया तो लैप्स, पे ऑफ जीरो, पे ऑफ जीरो, प्रीमियम 20 जो आपने पे किया, प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे 20 का लॉस, यहाँ पे 20 का लॉस। व्हाट अबाउट 900 अगर हो गया तो, सर 1000 का चीज हो गया 900, यही तो तुम चाहता था, पुट ऑप्शन बाई किया तो कितना मिलेगा, 1000 माइनस 900, 100 मिलेगा, और 20 पे किया हुआ है, नेट में 80 का फायदा। 1000 का चीज 700 हो गया, 300 का पे ऑफ एंड 20 का लॉस, 280 का फायदा। इज इट फाइन, पुट ऑप्शन। तो सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है कि पुट ऑप्शन बायर के केस में मैक्सिमम लॉस देखो कितना है, 20, वेयर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, अनलिमिटेड। वैसे तो अपने थियोरिटिकली बोल सकते हैं अनलिमिटेड, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मान लो शेयर का दाम 0 हो गया, उससे तो नेगेटिव तो नहीं होगा शेयर का दाम, तो मैक्सिमम फायदा क्या होगा इसको, 1000 का पे ऑफ और 20 का लॉस, 980 का फायदा। तो बोलने के लिए बोल सकते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट, बट इससे ज्यादा थोड़ी होगा, 980 से ज्यादा फायदा थोड़ी होगा, क्योंकि शेयर का प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। इज इट फाइन, ओके। तो अपने ये बोल सकते हैं कि सर बायर के केस में, ऑप्शन बायर के केस में वो लोग के पास राइट है बट नो ऑब्लिगेशन। अगर आपके फेवर में प्राइस हुआ तो आप बाई करिए या सेल करिए, अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप ऑप्शन लैप्स करवा दीजिए, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम। तो आपके पास राइट है सर कॉल या पुट दोनों के लिए। वेयर एज ऑप्शन सेलर के केस में, अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, और बायर अपना राइट कब एक्सरसाइज करेगा, इफ बायर इज गेटिंग दी फायदा, इसका मतलब सेलर को अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो सेलर का ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर आ गया आपसे खरीदने तो आपको बेचना पड़ेगा, बट नो राइट, राइट नहीं होता है ये लोग के पास, नो राइट्स, ये लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं। अगर बायर के पास राइट है तो सेलर का क्या है, ऑब्लिगेशन हो जाता है। वेयर एज फॉरवर्ड फ्यूचर्स में अपने जो डिस्कस किए थे, बायर और सेलर दोनों के पास राइट है एंड दोनों के पास ऑब्लिगेशन है। बायर के पास राइट्स भी है कि अगर आपके फेवर में प्राइस गया तो आपको डिफरेंस मिलेगा, और आपके फेवर में नहीं गया तो आपको देना पड़ेगा ऑब्लिगेशन। वेयर एज बायर के केस में अगर आपके फेवर में गया तो आप अपना राइट इंजॉय कर सकते हो, और अगर आपके फेवर में प्राइस नहीं गया तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सेलर का ऑब्लिगेशन कैसे है सर, अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज करता है तो सर सेलर का ऑब्लिगेशन हो जाएगा टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन। वेयर कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा तो आपका फायदा हो ही नहीं सकता है। सेलर के लिए बोल रहा हूं, आपका मैक्सिमम फायदा क्या हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली और ज्यादा टेक्निकल अभी नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन सेलर, पुट ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन सेलर, और भी ज्यादा डिटेल में सीएफए में और डिस्कशन होता है इस सब चीजों को लेके, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। बट यहाँ पे सिंस थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर में फोकस है तो मैं इससे ज्यादा ड्रिल नहीं करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन को एक बार यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्वॉप, नेक्स्ट इज स्वॉप। स्वॉप मतलब होता है एक्सचेंज, सिंपल, कैश फ्लोज का एक्सचेंज हो रहा है फ्यूचर में। क्या चीज का एक्सचेंज हो रहा है, कैश फ्लोज आर गेटिंग एक्सचेंज्ड इन दी फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर ए है एंड इसने हाउसिंग लोन लिया हुआ है। सर हाउसिंग लोन जो लिया है वो फिक्स्ड रेट पे लिया है या फ्लोटिंग रेट पे, मान लो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लिया है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब सर डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट, जो भी मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा उसके हिसाब से मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन चेंज होते जाएगा। मान लो मिस्टर ए का जो ऑब्लिगेशन है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सर मिस्टर ए को क्या चीज का डर लग रहा है, वेदर मिस्टर ए इज अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग और इंटरेस्ट रेट फॉलिंग। कॉमन सेंस से बताओ, मिस्टर ए जो है सर जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से पे करता है, क्योंकि फ्लोटिंग है ना, फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है, कोई जरूरी नहीं है कि 5% पे करेगा। मार्केट में अगर 6% चल रहा है तो 6% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अब बताओ मिस्टर ए को क्या चीज का डर लग रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का या इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने का। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का, क्योंकि अगर मान लो वो पहले 5% दे रहा था, अब अगर मार्केट में 6% हो गया
तो उसको कितना देना पड़ेगा 6%। उसको कितना देना पड़ेगा 6%। मतलब मिस्टर ए इज अफ्रेड ऑफ व्हाट इंटरेस्ट रेट राइजिंग, देयरफॉर अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग। तो सर वो क्या करे, सर वो एक काम करेगा, एक बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा मैं आपके साथ स्वैप इंटर करना चाहता हूं। क्या स्वैप इंटर करना चाहता हूं, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप इंटर करना चाहता हूं जहां पे आप मुझे फ्लोटिंग दो, मैं आपको फिक्स्ड दूंगा। वापस से सर ये वाला चीज समझाइए। देखो मिस्टर ए ने लोन लिया हुआ था, मिस्टर ए हैड टुक होम लोन वेयर ही वाज पेइंग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एंड ऑब्वियसली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, hence he was afraid of interest rate rising. First leg. Now since Mr. A is afraid of interest rate rising, what he will do, he will go to a bank where he will tell the bank that I want to enter a interest rate swap where you give me the floating interest rate, whatever is the interest rate into the market, and I will give you fixed is say 5% मैं आपको दूंगा। This is second leg, this is third leg। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप ठीक से देखोगे, अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पहले मान लो 4% था, अब अगर 7% हो गया, पहले 4% था, एक बार ये वाला चीज को इग्नोर करना है, राइट साइड वाला चीज को इग्नोर करना, स्वैप वाला। तो सर 4% की जगह 7% हुआ तो मिस्टर ए को लॉस हो रहा है 3% का। तो सर मिस्टर ए क्या किया, बैंक के पास जाके एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रिसीव करेगा, वो एक स्वैप इंटर किया जहां पे बैंक जो है मिस्टर ए को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देगा। कितना देगा 7%, क्योंकि मार्केट में कितना चल रहा है अब 7%। और मिस्टर ए फिक्स कर लिया बैंक को कितना देगा 5%। तो देखो ये 7 आया, ये 7 गया, कट मिस्टर ए का लायबिलिटी कितना पे फिक्स हो गया 5। मिस्टर ए का लायबिलिटी कितना पे फिक्स हो गया 5। अब कोई के मन में आ रहा होगा सर 4% जो ये पहले दे रहा था मिस्टर ए, अगर से 3% हो गया तो 3% जाएगा और 3% आएगा, उसका लायबिलिटी 5% रहेगा, हमेशा 5% ही रहने वाला। सर बैंक ऐसा अग्रीमेंट क्यों किया, बैंक ऐसा अग्रीमेंट क्यों किया, सोच के बताओ। क्योंकि बैंक को क्या लग रहा है इंटरेस्ट रेट विल व्हाट कम डाउन। बैंक ऐसा क्यों किया कि वो फ्लोटिंग दे रहा है, बैंक इसीलिए किया क्योंकि बैंक को लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेगा, वेयर एज मिस्टर ए को क्या लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अरे दो जन में ट्रांजैक्शन कब होता है, कोई बाई कर रहा है कोई सेल कर रहा है, कब होता है सर, जब बायर को लगता है दाम बढ़ेगा तो चल बाई कर ले, सेलर को लगता है दाम गिरेगा तो चल सेल कर ले। सिमिलरली swap will happen in case of two parties where Mr. A is feeling interest rate can go up, so his liability will go up, hence he will enter a swap with a bank where bank is feeling that in the future interest rate will come down, where bank will pay the floating interest rate and bank will receive what 5%। सोचो बैंक जो सोचा वो हो गया, इंटरेस्ट रेट 7 नहीं 2% हो गया 2%। तो बैंक कितना देगा मिस्टर ए को 2%। मिस्टर ए जहां से होम लोन लिया था उसको कितना देगा 2% क्योंकि फ्लोटिंग, वेयर एज बैंक ये वाला बैंक को कितना मिलेगा 5। तो 2 दे रहा है 5 मिल रहा है, तो सर बैंक को फायदा अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो, अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो। वेयर एज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 8 9 10% हो गया तो सर मिस्टर ए को फायदा, क्योंकि अगर वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे अपना लायबिलिटी रखता तो सर 8 9 10% जो भी होता उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ता, हेंस बैंक से उसको मिल जा रहा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्योंकि वो स्वैप इंटर किया एंड उसके बदले वो फिक्स दे रहा है। अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में कुछ भी हो उसका लायबिलिटी कितना पे फिक्स हो जाएगा 5%, क्योंकि देखो ये 7 जा रहा है ये 7 आ रहा है, कट 5% जाएगा फाइनली, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। सर ये जो 5% और ये जो 7% एक दूसरे को दे रहा है ये लोग, सर कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे तो देगा, बिल्कुल, उसको अपने बोलते हैं नोशनल प्रिंसिपल। नोशनल मतलब क्या होता है झूठा मोटा नकली, नोशनल प्रिंसिपल आर्टिफिशियल, कि एक प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड कर लेंगे कि बैंक को बोलेंगे यार 7% ऑफ से 1 करोड़ पे आप मुझे देना और 5% ऑफ 1 करोड़ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होगा, देयर विल बी नोशनल प्रिंसिपल एंड देयर विल बी नेटिंग फीचर। नेटिंग फीचर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेटिंग फीचर का हुआ कि मान लो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 CR का है, 1 CR, तो 1 CR पे 7% कौन किसको देगा, कुछ अमाउंट आएगा सर बैंक मिस्टर ए को देगा, एंड 1 CR पे 5% कौन किसको देगा, मिस्टर ए बैंक को देगा। तो सर
कुछ अमाउंट बैंक मिस्टर ए को दे रहा है और कुछ अमाउंट मिस्टर ए बैंक को दे रहा है, तो बोला नेट करके बताओ ना कौन किसको देगा। मिस्टर ए बैंक जो है मिस्टर ए को दे देगा। 7 - 5 2% ऑफ 1 CR बैंक मिस्टर ए को देगा। नेटिंग फीचर, नेट ऑफ कर दो ना। अरे मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, आप मुझे 90 रुपीज दे रहे हो, तो नेट में क्या मैं आपको 10 रुपीज दे रहा हूँ, तो क्यों फालतू का आप 100 मैं आपको 100 दूं फिर 90 रिसीव करूं। इट्स बेटर मैं डायरेक्टली आपको 10 रुपीज दे देता हूँ। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 7 बैंक पहले मिस्टर ए को दे रहा है और मिस्टर ए 5 दे रहा है, तो नेट में 2% दे देना बैंक। इज इट फाइन? तो ये 7% तो ऑब्वियसली चेंज होते जाएगा ना। अरे अभी 7 है, नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है 4% हो जाए, हो सकता है 3% हो जाए, तभी तो फ्लोटिंग है, तभी तो फ्लोटिंग है। इज इट फाइन? स्वैप, परफेक्ट। दिस इज इंटरेस्ट रेट स्वैप। नेक्स्ट कैन बी CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये बोलने के लिए तो स्वैप है, बट ये है ऑप्शन। ये क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन मतलब क्या हुआ सर? कोई चीज के ऊपर में डिपेंड करता है, कोई चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करता है क्या चीज पे सर? जो कंपनी है ना अंडरलाइंग, वो डिफॉल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैंक करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डिफॉल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मान लो रिलायंस का बॉन्ड बाई किया, रिलायंस का बॉन्ड बाई किया जिसपे मिस्टर ए को रिलायंस से मिल रहा है से 8% ऑफ से 100 CR, 100 करोड़ के फेस वैल्यू का मिस्टर ए ने रिलायंस का बॉन्ड बाई किया जिसपे मिस्टर ए को कितना मिल रहा है? 8%। एंड सर कितने साल के लिए बॉन्ड बाई किया? मान लो सर 10 ईयर के लिए किया, 10 साल का बॉन्ड है। नाउ मिस्टर ए को क्या चीज का डर लग रहा है? मिस्टर ए को डर लग रहा है व्हाट इफ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स रिलायंस अगर डिफॉल्ट कर गया तो, रिलायंस अगर डिफॉल्ट कर गया तो ये जो 8% आ रहा है ये तो बंद हो जाएगा, प्लस ये जो मेरा वैल्यू है बॉन्ड का वैल्यू भी मार्केट के अंदर में गिर जाएगा। तो सर मिस्टर ए क्या करे? सर मिस्टर ए एक काम करे ना, से JP मॉर्गन के पास जाए एंड उससे एक इंश्योरेंस बाई कर ले या एक स्वैप इंटर कर ले, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जहां पे JP मॉर्गन को से मिस्टर ए 1% ऑफ दिस 100 CR देगा से एवरी ईयर। इसको 8% मिल रहा है ना, उसके बदले JP मॉर्गन को ये 1% देगा। JP मॉर्गन उसके बदले में मिस्टर ए को प्रोटेक्शन देगा। सर प्रोटेक्शन क्या चीज का? कि व्हाट इफ अगर रिलायंस डिफॉल्ट कर गया तो सर JP मॉर्गन जो भी जितना भी रिलायंस डिफॉल्ट किया है उतना JP मॉर्गन भरपाई करेगा, मिस्टर ए को पे करेगा। जी समझ में आ रहा है? सर इसको ऑप्शन क्यों बोलते हैं? ऑप्शन इसीलिए बोलते हैं कि अगर डिफॉल्ट हुआ तब JP मॉर्गन मिस्टर ए को पेमेंट करेगा। अगर डिफॉल्ट किया रिलायंस ने तब JP मॉर्गन मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अरे हो सकता है 10 ईयर्स में रिलायंस डिफॉल्ट किया ही नहीं, रिलायंस हो सकता है डिफॉल्ट किया ही नहीं, तो सर मिस्टर ए 1% फालतू का दे रहा है JP मॉर्गन को, बिल्कुल दे रहा है। अरे इट्स लाइक इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस बाई करते हो तो ये थोड़ी सोचते हो कि कोई को कुछ हो, राइट? आप बाई करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इफ एक सिचुएशन अराइजेस, तो मिस्टर ए भी इसीलिए बाई कर रहा है व्हाट इफ अगर रिलायंस डिफॉल्ट किया, अगर रिलायंस डिफॉल्ट किया तो JP मॉर्गन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वेयर एज अगर नहीं हुआ तो सर कोई भी तरीके का उसको JP मॉर्गन फर्दर प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो मिस्टर ए यहां पे बन जाता है प्रोटेक्शन बायर, प्रोटेक्शन बायर, एंड JP मॉर्गन यहां पे बन जाता है प्रोटेक्शन सेलर। ठीक है सर, बायर को कुछ देना पड़ेगा, वो क्या दे रहा है? 1% ऑफ 100 CR दे रहा पर ईयर। उसको रिलायंस से कितना मिल रहा है? 8%। वेयर JP मॉर्गन क्या सेल कर रहा है? प्रोटेक्शन सेल कर रहा है कि मिस्टर ए अगर रिलायंस डिफॉल्ट करता है तुम चिंता मत करना, मैं आपको पेमेंट करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा। इज इट फाइन? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो नाम के लिए है स्वैप लेकिन ये है क्या? ऑप्शन। ये है क्या? ऑप्शन। इज इट फाइन? परफेक्ट। देखो एक दो टर्मिनोलॉजी है, जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स होता है ना उसको अपने बोलते हैं फॉरवर्ड कमिटमेंट, कमिटमेंट है जो फुलफिल करना पड़ेगा। वेयर एज जो ऑप्शन होता है उसको अपने बोलते हैं कॉन्टिंजेंट क्लेम। क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट क्लेम। कॉन्टिंजेंट क्यों? अगर ये इवेंट हुआ तो आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन में तो यही होता है ना, अगर ये इवेंट हुआ,
एक्सिस बैंक का दाम 1000 से बढ़ के 1100 हुआ तो ऑप्शन बायर को फायदा मिलेगा, अदरवाइज लैप्स कॉन्टिंजेंट क्लेम। इज इट फाइन? जी समझ में आ रहा है? तो फॉरवर्ड कमिटमेंट वर्सेस कॉन्टिंजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट मतलब सर देयर इज अ कमिटमेंट कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है बायर और सेलर का, वेयर एज इन केस ऑफ ऑप्शंस में देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन दी कंटिंजेंसी। अगर एक्स इवेंट हुआ, अगर डिफॉल्ट किया रिलायंस ने, देन ओनली जेपी मॉर्गन मिस्टर ए को देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सिस बैंक 1000 से अगर 1100 हुआ तो आपको 100 का फायदा या पे ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, कॉन्टिंजेंट क्लेम। परफेक्ट। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। तो अपना जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें अपने डेरिवेटिव का मतलब समझे हैं एंड इसके अंदर में अपने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स को टच अपॉन किए हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ऑब्वियसली जब सीएफए में अपने डिस्कस करते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, कैसे प्राइसिंग वगैरह निकलता है, ये सब चीज का बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है। सिंस यहाँ पे बेसिक्स पे मेरा फोकस है तो आपको एक आउटलाइन आइडिया हो जाए कि यार कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है, स्वैप क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। तब तक टेक केयर गाइस।